हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में एंड दोज न्यूमेरिकल विल बी रिलेटेड टू वाटर क्वालिटी, दैट विल बी रिलेटेड टू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन डीओ, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि सीओडी, और पीएच से रिलेटेड रहेंगे, इफ्लुएंट डिस्चार्ज, और ये सभी चीज़ों से रिलेटेड ये वाटर की क्वालिटी से बेसिकली रिलेटेड ये न्यूमेरिकल रहेंगे। सो इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको ये सब न्यूमेरिकल मिलेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो दैट इज़ रिलेटेड टू पीएच ऑफ वाटर। सो किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने साथ या तो मोबाइल में ओपन करके रखिए कैलकुलेटर, या तो आप कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो उसको आप लेके बैठिए और ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो कॉपी पेन साथ लेके बैठिए। ये जस्ट रीडिंग की वीडियो नहीं है, यू जस्ट नॉट हैव टू लिसन द थिंग्स एंड यू जस्ट नॉट हैव टू रीड द थिंग्स। सो मैंने भी आज जैसे आपने देखा है ये सब हैंड रिटन नोट्स हैं, तो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं भी खुद लिख के इनको मैंने सॉल्व किया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप भी कॉपी पेन साथ लेके बैठिए ताकि आपको चीज़ें समझ आए और खुद से चीज़ों को कैलकुलेट करिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है कि ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, द पीएच वैल्यू ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग वाटर इज 7.2 एंड 8.4 respectively. So assuming a linear variation with time, determine the average pH value of water. So इसमें ये बोला गया है कि एक ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, मतलब कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें पानी को क्लीन किया जाता है ना। तो उसका जो पीएच है, पीएच वैल्यू ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग वाटर, तो जो वो पानी आ रहा है इनकमिंग वाटर, अच्छा यहाँ पे इनकमिंग के साथ पीएच नहीं दिए, आउटगोइंग के साथ पीएच नहीं दिए, बोला है इनकमिंग एंड आउटगोइंग, ये बोल के फिर आपको पीएच दिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट में दिया गया है और जो फर्स्ट में पीएच दी गई है वो पहले की होगी, यानी कि इनकमिंग की जो फर्स्ट में दी है वो होगी, और बाद में आउटगोइंग दिया है तो आउटगोइंग की जो बाद में दी है वो होगी। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है। तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग, तो 7.2 मतलब इनकमिंग की जो है वो 7.2 है, और जो पानी रिलीज हो रहा है, ट्रीटमेंट होके जा रहा है, उसकी जो पीएच है दैट इज 8.4। दैट इज द दैट व्हाट इट इज सेइंग। सो एज्यूमिंग अ लीनियर वेरिएशन विद टाइम, तो टाइम में, टाइम के साथ उसमें लीनियर वेरिएशन हो रहा है, कोई मतलब जो बदलाव हो रहा है वो एक तरीके से लीनियरली हो रहा है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है उसकी पीएच में। ऐसा नहीं कि एकदम से वो बढ़ गई, ऐसा नहीं है कि एकदम से वो घट गई। तो लीनियर वेरिएशन हो रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे पीएच का टाइम के साथ, अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर वेरिएशन विद टाइम मतलब पीएच का जो वेरिएशन है टाइम के साथ वो लीनियर होगा, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना वैसे वैसे पीएच भी बढ़ रही है, तो ये लीनियर वेरिएशन होगा, ये बोला गया है इसमें। सो दिस इज द होल आइडिया, दिस इज द क्वेश्चन। और हमें डिटरमाइन करनी है कि एवरेज पीएच वैल्यू क्या होगी पानी की। जो पानी है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो वाटर रिलीज हो रहा है उसकी एवरेज पीएच क्या होगी, क्योंकि दो पीएच दी गई हैं, एक जब वो पानी आया था इनकमिंग वाटर, और जब वो ट्रीट हुआ है उसके बाद आउटगोइंग वाटर। तो हमें एवरेज पीएच बतानी है वाटर की। सो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमें गिवन होता है उसको हम मेंशन कर लेते हैं। तो जो जो भी चीज़ें हमें गिवन है, क्या क्या हमें गिवन है, हमें दिया गया पीएच ऑफ इनकमिंग वाटर 7.2 हमारी इनकमिंग वाटर की पीएच है। पीएच ऑफ आउटगोइंग वाटर, आउटगोइंग पानी जो रिलीज हो रहा है उसकी पीएच हमारी 8.4 है। अब पीएच ऑफ वाटर, पीएच का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपको पता ही होगा। पीएच इज नथिंग बट नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो पीएच का जो फुल फॉर्म है दैट इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। सो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन उसमें कितने हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पीएच। तो पीएच का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पीएच ऑफ वाटर, या पीएच का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि माइनस लोग एच प्लस, ये उसका फॉर्मूला है। तो ओवरऑल फॉर्मूला आपका ये हुआ। अब इसी तरीके से जब इनकमिंग पीएच होगी तो उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा। सो इनकमिंग पीएच का जो फॉर्मूला होगा दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक। सो यस, अब हमारी इनकमिंग पीएच क्या है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। इनकमिंग पीएच हमें ऑलरेडी पता थी, ऊपर यहाँ पे हमने गिवन थी 7.2 है। सो इनकमिंग पीएच ये है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब जो हाइड्रोजन आयन है वो हमने कहा
हाइड्रोजन आयन हमें निकालने हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयन हमें नहीं पता है ना। और हमेशा ध्यान रखिए कि लोग जो हम लेते हैं, लोग की जो वैल्यू लेते हैं इन केस ऑफ पीएच, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पीएच वी आर रिक्वायर्ड टू टेक बेस 10 इन केस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो लोग जो होता है उसका बेस होता है 10। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लोग का बेस होता है 10 इन केस ऑफ जब हम पीएच निकाल रहे हैं। सो माइनस माइनस ऑफ लोग जो होगा वो होगा 10। सो हाइड्रोजन आयन कितने हैं, हाइड्रोजन आयन हमें पता नहीं है, हमें निकालने हैं। और ये जो इधर जाके, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कि ये पावर में आ जाएगा। माइनस के 7.2 ये हो जाएगा। एंड उसी तरीके से पीएच ऑफ आउटगोइंग वाटर भी हम निकालेंगे, फॉर्मूला होगा माइनस लोग एच प्लस आयन। सो इसी तरीके से पीएच, क्योंकि हमें पता है आउटगोइंग की, लोग बेस होगा पीएच के केस में 10। सो ये पावर में चला जाएगा इधर साइड जाके, क्योंकि एच प्लस इधर आया है। सो एवरेज पीएच जो हो जाएगी, अब अगर आप एवरेज ध्यान से निकालें तो एवरेज पीएच क्या हो जाएगी। एवरेज किसी भी चीज़ का क्या होता है, जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं उन सबको हम ऐड करते हैं और डिवाइड बाई करते हैं नंबर ऑफ जो भी आउटकम्स हैं। अब पीएच हमारे पास टोटल टोटल कितनी है, एक इनकमिंग है एक आउटगोइंग है, तो डिवाइड में आएगा 2, क्योंकि दो आउटकम है। अब पीएच ऑफ इनकमिंग है ना, पीएच इज व्हाट, मतलब जो एच प्लस आयंस जो हैं, क्योंकि अगर हम एवरेज भी निकाल रहे हैं तो एवरेज पीएच भी क्या होगी, आप ध्यान से देखिए। एवरेज पीएच भी क्या होगी, एवरेज पीएच का भी फॉर्मूला क्या होगा, माइनस के लोग एच प्लस आयन, है ना, एच प्लस आयन। सो एवरेज पीएच ये होगी। सो एच प्लस आयन ऑफ दैट वन, एच प्लस आयन ऑफ आपका जो इनकमिंग में कैलकुलेट हुआ है, एंड एच प्लस आयन ऑफ जो आउटगोइंग में कैलकुलेट हुआ है। सो अब क्योंकि लोग दोनों में कॉमन होगा, लोग एच प्लस आयन, लोग मतलब लोग एच प्लस ऑफ इनकमिंग एंड लोग एच प्लस ऑफ आउटगोइंग, यहाँ पे लोग आएगा। सो लोग एच प्लस ऑफ इनकमिंग एंड लोग एच प्लस ऑफ आउटगोइंग, ये हमारा पीएच का फॉर्मूला। और एवरेज निकाल रहे हैं तो इनकमिंग प्लस आउटगोइंग, दो आउटकम है तो डिवाइड बाई 2। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। उसके बाद क्योंकि लोग इधर भी है लोग इधर भी है, तो क्या हम उसे कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये कॉमन आ जाएगा, माइनस लोग सामने आएगा ऊपर नहीं आएगा, ध्यान रखें, क्योंकि जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है। सो इसे हमने कॉमन लिया। अब बचा हमारे पास क्या, एच प्लस आयन ऑफ इनकमिंग एंड एच प्लस आयन ऑफ आउटगोइंग, डिवाइड बाई 2। अब एच प्लस आयन ऑफ इनकमिंग क्या था, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, तो एच प्लस आयन इनकमिंग के 7.10 टू द पावर माइनस 7.2 था, और आउटगोइंग के 10 टू द पावर माइनस 8.4। सो ये पूरा पूरा होल हमारा इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है। अगर आप इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप इसे सॉल्व करेंगे। सो इसकी जो वैल्यू आएगी, एवरेज पीएच वैल्यू आएगी 7.47। सो इसमें आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, माइनस के लोग, सबसे पहले आप करेंगे माइनस का लोग। सो दैट इज माइनस लोग, बेस क्या हो जाएगा आपके पास 10, क्योंकि पीएच हम निकाल रहे हैं। देन एक्स इज वॉट, 10 डिवाइडेड बाई माइनस की 7.2, 7.2 एंड देन प्लस 10 टू द पावर माइनस के 8.4 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसे सोल्व करेंगे, पीएच आ जाएगी एवरेज पीएच 7.47। तो 7.47 इज द एवरेज पीएच ऑफ वाटर। सो इस तरीके से आप एवरेज पीएच कैलकुलेट कर लेंगे, तो ओवरऑल जो पीएच होगी ना तो 7.2 होगी ना 8.4 होगी, एवरेज पीएच होगी 7.47 होगी वाटर की। So this is it in this video. I hope I'm able to make you understand how to calculate the pH of water. So this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. And if you have any query regarding this question, please feel free to ask me in the comment section. इस प्लेलिस्ट में आपको इसी तरीके से आगे भी और क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हम हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस और सल्फेट हार्डनेस, क्लोराइड हार्डनेस, that is permanent hardness, temporary hardness, dissolved oxygen, BOD, CO, COD, effluent, और ये सब चीज़ों से related numericals देखेंगे. Also we also see numericals regarding viscosity of water and sedimentation and all that thing. So stay tuned with me for more such videos. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.